लेकिन मैं जैसी जंगल में आगे बढ़ा शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू की आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ। यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है, उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया खरीदा था। और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई, लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए। मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया? कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत की चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा।